हेलो बच्चों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के हम लोग अगर आप लोग हिंदी विज्ञान का पेपर देकर आए हैं जिसका कोड है 824 GN। ठीक है, इसका आप लोग हल देख लीजिए। ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था वही आज आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कितना सही करके आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग का जो क्वेश्चन था ना कि किसी पेंसिल को जल में तिरछा करके डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग न डूबा हुआ बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है, इसका कारण है। ठीक है, तो इसका क्या कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो देखिए आप लोग का दूसरा आज का क्वेश्चन क्या था कि जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में छोटा दिखाई देता है। दर्पण होना चाहिए थे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि चेहरा क्या छोटा दिखाई देता है, यानी वस्तु क्या छोटी दिखाई देती है। ठीक है, तो आप उत्तल दर्पण होता है। तो आज का आप लोग का तीसरा जो क्वेश्चन था ना, देख लो, मिला लीजिए कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का चौथा क्वेश्चन था कि एक कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश किरण विक्षेपित होकर अपने सभी अवयव, ठीक है, रंगों में विक्षेपित हो जाती है, तो सबसे अधिक विचलन वाला रंग होगा। ठीक है, तो बैगनी रंग। ठीक है, अगला देख लीजिए। पांचवा नंबर आप लोग क्वेश्चन क्या था, समान प्रतिरोधों को किस संयोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का आज का छठवां नंबर क्वेश्चन था। छठवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आप लोग का जो छठवां नंबर क्वेश्चन था ना कि किसी विद्युत धारावाही चालक में, ठीक है, बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम अमीटर से क्या, हम एमीटर से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या था, किसी धारावाही चालक का उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम होता है। ठीक है, तो दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग को सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, सेक्शन 2। ठीक है, आठवां नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एल्कोहलीय पर्या प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, तो इसमें एल्कोहल कौन सा समूह है, तो देखिए सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ क्या एल्कोहल है, मैंने आपको बताया था कि जिस यौगिक में आप लोग OH, ठीक है, लिखा हुआ मिल जाए वहां पर कौन सा होता है आप लोगों का एल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का आज का 9th नंबर क्वेश्चन जो आया था कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के 3 उपयोग उत्पाद बनते हैं। ठीक है, सही समूह कौन सा है। ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 बनेगा और क्लोराइड बनेगा। ठीक है, यानी कि जब हम लोग देखिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका हम क्या है, जल से क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और OH। ठीक है, तो यहाँ बनता है NaOH और Cl बनता है। ठीक है, क्या बनता है, Cl बनता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर O2 निकल आ रहा है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अत्यधिक उग्रता से अभिक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो सोडियम। ठीक है, सोडियम है। अगला देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कार्बन की अपने ही साथ लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंखलन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, श्रृंखलन, यानी कि कार्बन की अपनी इस गुणता को क्या श्रृंखलन कहा जाता है। ठीक है, तो 12 नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एरोमेटिक। ठीक है, तो एथाइन है। ठीक है, आगे देख लीजिए। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर देख लीजिए। निम्न समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया को यहाँ पर दर्शा रहा है, तो यह आप लोग का कौन सी अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का यह एग्जाम्पल है। ठीक है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इसमें से उसमें क्या हो रहा है, निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यानी कि ये क्या है, बुना बुझा हुआ चीना है। ठीक है, इसमें हम जल मिला दिए तो क्या, ये बुझा हुआ चूना बन गया। ठीक है, तो ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का भाग 3 आता है। ठीक है,
जो कि 14 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण संबंधित है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कौन संबंधित है, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, कि ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जल, ठीक है, इधर होता है। तो आप लोग का 14 हो गया ना, 15 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा मानव हृदय का भाग नहीं है, ठीक है, मानव हृदय का भाग नहीं है, ठीक है। बायालिन ये तो है, नीले भी है, ठीक है। ये लसिका नहीं है, ठीक है, ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा लसिका, ठीक है। 16 क्या है कि मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित होती है, ठीक है, एड्रीनलिन द्वारा, ठीक है, एड्रीनलिन द्वारा होती है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन था कि पौधों में निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं फल में, ठीक है, बीज किस में बदलते हैं, फल में बदलते हैं, ठीक है। आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन था कि मेंडल के अनुसार यदि मटर के लंबे तने वाले पौधे का संकर बौने तने वाले पौधे से कराया जाए तो F1 पीढ़ी में पौधे होंगे, तो सभी तने क्या लंबे होंगे, ठीक है। सभी पौधे मैंने आप लोग को पढ़ाया था मेंडल के प्रभाविता के नियम में, यानी कि जब हम किसी शुद्ध लंबे बौने पौधे के संकरण या शुद्ध लंबे पौधे से कराते हैं तो सभी क्या होते हैं, लंबे होते हैं, तैयार होते हैं, ठीक है। तो अब 19 नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से ए पुष्प के किस भाग को दर्शाता है, ठीक है। जो ए पुष्प ये इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तंतु कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर आप लोग का क्वेश्चन था, परितंत्र में द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण कराते हैं, ठीक है, करते हैं तो मांसाहारी होते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में क्या कैसे होते हैं जीव, मांसाहारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का आया था, सवाल आया था जो कि मैंने आप लोग करा दिया था, ठीक है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है, वही आया है। देखिए अब देखिए ये अग्रिम सूर्यदेव क्या है, ठीक है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आया था ओम का नियम मैंने पढ़ाया था, इसका सूत्र का निगमन भी मैंने कराया था, ठीक है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है कि इस चाल धारावाहिक पर वाहित करने उत्पन्न उष्मा का सूत्र लिखे, ठीक है, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। मैं देखिए विद्युत चैप्टर के मैंने क्वेश्चन कराया था, वो भी आया था, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर भाग 3-2 आता है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये भी करा था, ठीक है। देखिए ये भी आया है, जाकर आप चैनल पे ढूंढ लीजिए, ठीक है। समजातीय श्रेणी आया, ये आया है, ठीक है। ये देखिए ये भी आया है, ठीक है। यानी मेरे पढ़ाया और जितना पढ़ाया था बाबू आप लोग के सारे क्वेश्चन इसमें फंसा हुआ, ठीक है। मादा जनन का तंत्र है, ठीक है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कितना सही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।